नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। ठंड ने दस्तक दे दी है, तापमान कम होने लगा है और तापमान में चेंज की वजह से वायरल बुखार, थ्रोट इन्फेक्शन, जुकाम जैसे बीमारियां जो हैं वो सताने लगती हैं। डॉक्टर के अनुसार इन दिनों वायरल फीवर के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। साथ ही लोग जो कि अस्थमा या हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सर्दी के मौसम में हम अपना ख्याल कैसे रखें, इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत और देखते हैं हेल्थ गुरु। सर्दी के मौसम में जरूरत है खुद को फिट रखने की। ठंड के समय में अगर आप कुछ बातों का ख्याल रखें तो सर्दी, जुकाम और इन्फेक्शन जैसी चीजों से आप दूर रह सकते हैं। तो कैसे खुद को स्वस्थ रखा जाए, इसी विषय पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डाइटिशियन हमारे साथ है और आपका बहुत बहुत स्वागत मैम। नमस्कार। थैंक यू। सबसे पहले तो मैम ये जानना चाहते हैं कि ठंड के मौसम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जी, सबसे पहली बात है कि ठंड का मौसम जैसे जैसे ठंडा होता है, तापमान वातावरण का कम होने लगता है, तो हमारा जो खाने का हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हम बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना खाएं और ऐसी चीज़ें ना खाएं जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो, जिससे आपका गला खराब हो या आपको कई प्रकार की परेशानी हो सके। तो आप इस समय कोशिश करिए कि आप अपना रेगुलर रूटीन जो है वो रेगुलर रखेंगे। आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ में आप अपने दिन की शुरुआत जो है यदि कुनकुने पानी के साथ में करते हैं या मॉर्निंग ड्रिंक आप कोई लेते हैं तो डेफिनेटली आपके हेल्थ के लिए अच्छा होने वाला है। आप सूप को अपनी डाइट में जरूर से सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका गला खराब हो रहा है या आपको किसी तरीके की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो आप अपनी डाइट में काढ़ों को जरूर से सम्मिलित करिए। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स खाना जैसे विंटर के सीजन में कम कर देते हैं, तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले होते हैं और साथ ही साथ में हमारे जितने भी विटामिन और मिनरल्स देते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ इस मौसम में हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होते हैं। इस मौसम में आप जैसे कई प्रकार के अनाजों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी जैसी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करिए। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत अधिक बेनिफिशियल होते हैं। इसके अलावा जैसे जितनी भी गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं, जैसे सौंठ है, गुड़ है, तिल है और इसके अलावा जैसे कि आप जैसे अजवाइन है, इन चीज़ों को सम्मिलित करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जी मैम, आपने कहा कि गुनगुने पानी से दिन की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन लोगों के मन में ये धारणा भी है कि हेल्थ कम करने के लोग गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे पहली बात है, गुनगुना पानी आपकी हेल्थ को कम नहीं करता, आपके वजन को कम नहीं करता। ये हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने वाला होता है, साथ ही साथ में हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हमारी ये मदद करता है। तो आप अपने दिन की शुरुआत यदि नींबू पानी के साथ में करते हैं, देखिए कई लोगों को ये धारणा होती है कि जैसे ही विंटर आया वो नींबू जैसी चीजों का समावेश अपनी डाइट में बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी, नींबू हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला होता है। सुबह की शुरुआत यदि आप नींबू पानी के साथ में, कुनकुने पानी के साथ करते हैं, उसमें जैसे अदरक है या फिर आप इसके अलावा अजवाइन जैसी चीज़ों को आप इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा और पूरे दिन आपकी बॉडी को डिटॉक्स रखेगा, जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और आपको मौसम संबंधी होने वाली परेशानियों से भी आप बचे रहेंगे। जी डॉक्टर सारिका, आमतौर पर इस समय खाने पीने की चीजें बहुत अच्छी आती हैं, बहुत फ्रेश दिखती हैं और बार बार भूख लगती है, तो बार बार खाने से क्या उसका असर भी हमारे शरीर पर पड़ता है और क्या ये उचित है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे विंटर आता है तो हमें लगता है कि हमारा वजन कहीं ना बढ़ जाए, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम एक्टिविटीज़ हमारी कम हो जाती है ठंड के कारण, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हमारी जो मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है और यदि हम कुछ भी खा रहे होते हैं तो वो वेट के रूप में जमा होने लगता है। तो इस समय हमें बिल्कुल अपनी डाइट पे इस बात का ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा तली भुनी हुई चीज़ें, मार्केट की बाहर की चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड ना करें। आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, आपकी बॉडी आपके वेट के हिसाब से बिल्कुल कैलोरी काउंटेड डाइट हमें इस समय लेनी चाहिए। साथ ही साथ में हम फ्रूट्स लेंगे और साथ ही साथ में हम अपनी डाइट में रात का खाना हल्का रखें, ताकि रात का खाना यदि आप गरिष्ठ नहीं लेते हैं तो अगला दिन भी आपका अच्छा रहता है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। साथ में आप फ्रूट्स, वेजिटेबल, जितने भी मैंने मल्टीग्रेन्स बोले उनको सम्मिलित करिए और साथ ही साथ में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कई चीज़ों को, जैसे कि मॉर्निंग ड्रिंक है, जैसे अदरक
अदरक का पानी, जीरे का पानी, अजवाइन का पानी, मेथी का पानी, यदि ये लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखता है, और जिससे आपका मेटाबॉलिक रेट जब अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी में अननेसेसरली फैट का डिपोजिशन नहीं होता है। जी मैम, आपने जितनी चीजें बताई हैं वो ज्यादातर लिक्विड है, और लिक्विड की हम यदि बात करें तो ठंड में पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, बहुत कम मन होता है कि हम कुछ पिएं। तो ऐसे में कैसे हम इसकी तरफ अपने बच्चों को रुझान बढ़ा सकते हैं, कैसे हम खुद को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि पानी से हम दूरी बनाकर रखते हैं ना। देखिए, पानी से दूरी बिल्कुल वाकई लगता है कि हम विंटर में हम बहुत ज्यादा पानी ना लें, परंतु एक एडल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे की 3 लीटर पानी जो है एक नॉर्मल कंडीशन में लेना बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप अपने दिन भर के शेड्यूल को ऐसा करिए, आपका जो शेड्यूल रहेगा वो 3 भागों में बांट लीजिए। 24 आवर्स के डे को आपने जैसे 8 आवर्स में डिवाइड कर लिया, और डिवाइड करने के बाद आप जितना पानी ले सके तो पानी, प्लेन वाटर लें, जब खाना खाएं तब पानी लें। उसके बाद जब भी बीच बीच में आप एकदम फिक्स करके यदि पानी लेते रहेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ ही साथ में आप जब अपने पानी को थोड़ा फ्लेवर्ड कर लेते हैं तो फ्लेवर्ड पानी, जैसे कि मैंने आपको स्पाइसेस बताए, अजवाइन का, जीरे का, मेथी दाने का पानी, और इसके अलावा जैसे कि आप थोड़ा सा सौंठ का पानी भी ले सकते हैं। तो ये सारे पानी को भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। तुलसी है, मीठा नीम है, इनको यदि हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वाटर इनटेक का जो हमारा टारगेट है उसे हम बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि हम इस समय जूसेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जूस से आपकी बॉडी में क्या होता है, केवल फ्रक्टोज वाले पार्ट की जगह केवल शुगरी पार्ट आपकी बॉडी में जाता है, फाइबर नहीं जाता। तो आप वेजिटेबल के जैसे लिक्विड के लिए आप वेजिटेबल जैसे जूस भी ले सकते हैं, जैसे उसकी स्मूदीज आप लीजिए। जैसे लौकी ले रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि यदि लौकी का जूस वो लेंगे विंटर में तो उनको इस समय हो सकता है कि सर्दी हो जाए, परंतु लौकी के जूस में यदि आप अदरक, लहसुन डालकर लेते हैं तो वो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके अलावा चुकंदर बहुत अच्छी आती है इस सीजन में, गाजर बहुत अच्छी आती है, आंवला बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीजों के आप जूस भी बनाकर स्मूदी के फॉर्म में यदि लेते हैं तो आपकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो इससे फुलफिल हो जाती है, और साथ ही साथ में आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी में चला जाता है, और साथ ही साथ में आपको जो है डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी इस समय नहीं झेलने को मिलती। जी इस समय क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें ज्यादा हम खाते हैं तो चिल्ड वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जल्दी पचा देंगी चीजों को। तो ये जो चिल्ड वाटर है या कोल्ड ड्रिंक्स है, ये हमारे हेल्थ पर किस तरह का इम्पैक्ट डालता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोल्ड ड्रिंक वाकई ऐसा होता है कि विंटर के दिनों में हम ठंडी चीजों की तरफ भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, परंतु ये हमारे लिए मौसम के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इन चीजों से हमें बिल्कुल बचने की कोशिश करनी चाहिए। और पानी जैसे जो ले रहे हैं आप, ठंडा पानी बिल्कुल ना लें, क्योंकि ठंडा पानी लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कभी भी जब आपको वाटर इनटेक है, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उतना आपको नहीं होगी, बट जब आप फैट वाली चीजें कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, कि तली बुली हुई चीजों से आप परहेज करके चलें, पानी का इनटेक प्रॉपर करें। और ठंडी चीजों की यदि क्रेविंग हो रही है तो उसकी जगह आप जैसे कि थोड़ा सा सूखा आंवला आप रखिए मुंह पर, या मिंट वाली चीजें आप ले सकते हैं। तो मिंट भी यदि आप खाते हैं, पिपरमिंट यदि खा रहे हैं, तो उससे भी आपका क्या होगा कि आपको ठंडी चीजों के प्रति जो आपका इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है वो उससे कंट्रोल हो सकता है। जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि ठंड के दिनों में जो खाना बच गया है हम उसे फ्रिज में रख देते हैं और अगले दिन यूज भी करते हैं। तो ये जो फ्रिज का रखा खाना है, इसका क्या असर पड़ता है हमारी हेल्थ पर? देखिए, फ्रिज का रखा खाना तो सबसे पहली बात है कि हम फ्रिज में इसलिए रखते हैं ताकि उसमें फंगस है या बैक्टीरिया है या किसी तरीके के और माइक्रोब्स जो है वो डेवलप ना हो सके। चाहे विंटर का टाइम हो, चाहे आपका समर का टाइम हो, फ्रिज में भी रखा हुआ खाना एक लिमिटेड टाइम तक रखकर ही आप उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली आप ठंड के दिन में भी जो फ्रिज का खाना है वो भी आपके फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है, और उसके ऊपर यदि आप रख रहे हैं, लंबे समय तक आप खाने को रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपका धीरे धीरे करके स्पॉइल होने लगता है। उसमें भी जैसे फंगस डेवलप हो सकती है, बैक्टीरियाज डेवलप हो सकते हैं। तो सब चीज़ों के लिए पर्टिकुलर टाइमिंग बताई गई है। लाइक आप अपनी ताज़ी सब्जियों को 24 घंटे तक रख सकते हैं, परंतु यदि पका हुआ खाना आप रख रहे हैं तो 5 से 6 घंटे से ज़्यादा बासी खाना जो है आप जो फ्रिज का रखा हुआ उपयोग में मत लाइए। साथ ही साथ में आटा जो रहता है, नॉर्मली जितना समर में वो फ्रिज में रखने के बाद यूज़ करने में प्रॉब्लम कर सकता है, उतनी ही प्रॉब्लम डेफिनेटली
डेफिनेटली आपको फ्रिज में विंटर के दिनों में भी उठानी पड़ सकती है। तो ये मत सोचिए कि ठंड के दिनों में यदि आपने फ्रिज पे खाना रखा है उसे आप 2-3 दिन तक खा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल गलत है। जी डॉक्टर सारिका, आमतौर पर महिलाओं को ये लगता है कि फ्रिज से निकाल दिया है, गर्म कर दिया है, मतलब अब ये सुरक्षित है और इसे खाया जा सकता है। तो ये फ्रिज से निकालने के बाद कितनी देर के बाद हम उसे गर्म करना चाहिए, और यदि हम उसे ले भी रहे हैं तो हम कब तक इस तरह के भोजन को रख सकते हैं? देखिए, पके हुए खाने की यदि हम बात करें तो मैंने जैसे बताया कि आप 5-6 घंटे से ज्यादा तक आप पुराना खाना मत खाइए, किसी भी सीजन में मत खाइए, और आप खाना निकालने के बाद में उसको कम से कम 15 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, और 15 मिनट के बाद में आप उसे गर्म कर कर खा सकते हैं। परंतु बहुत ज्यादा पुराना खाना आप बिल्कुल भी उपयोग में मत लाइए। जी, आमतौर पर खाने की बात की जाए तो आजकल के यंगस्टर्स और बच्चे जो थोड़ा चटपटा खाना पसंद करते हैं, या फिर वो पैक्ड या जंक फूड खाना पसंद करते हैं। ये जंक फूड और ये जो पैक्ड आइटम्स हैं, ये हमारी हेल्थ पर किस तरह का प्रभाव डालते हैं? डेफिनेटली ये हमारे गट को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। हमारे देखिए, मैदा, जितनी भी सफेद चीजें होती हैं, जैसे कि आप एक्स्ट्रा नमक, एक्स्ट्रा मैदा यदि खा रहे हैं, या ये सारी चीजें जो होती हैं, ये हमारी डाइट पे बहुत ज्यादा जो है नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली होती है। मैदा जो रहता है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को ब्लॉक कर देता है। इसमें पाया जाने वाला जो ग्लूटेन होता है, डेफिनेटली ये हमारी डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और जब इन सारी चीज़ों का आप ज़्यादा खाते हैं तो पहली बात तो है आपका डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज आपको आएगा, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी आज की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अननेसेसरली जो है आपका वेट पुट ऑन होना, और साथ ही साथ में आपको गट रिलेटेड इश्यूज भी झेलने पड़ सकते हैं। जी, यदि हम बात करें कि विंटर में किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो उसमें सर्दी खांसी तो बहुत आम है, और इसमें एक और चीज बहुत आम हो गई है, वो है एसिडिटी की प्रॉब्लम। जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो हम घर में किचन की तरफ रुख करते हैं। तो किचन में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमें सर्दी खांसी से निजात दिला सकती है, और ऐसी कौन सी चीजें जिससे हम एसिडिटी से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, दोनों चीजों में काफी चीजें कॉमन है। हमारे घर में ही बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिनका उपयोग करके हम अपने इन सारे हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। सबसे पहली बात है, यदि आपको सर्दी खांसी हो रही तो अपना डाइट का पैटर्न आप चेंज करिए। आप सूप जैसी चीजें जरूर से आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। गरम गरम सूप, गरम गरम दालें, जैसे कि सरसों का साग है, ये सारी चीजों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली ये आपके इस मौसम में होने वाली तकलीफ से आपको बचाता है। और काढ़ा जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे जिंजर और गार्लिक का उपयोग जो इस मौसम में नॉर्मली हम सब करते ही करते हैं, तो इनको आप उपयोग में लाइए। साथ ही साथ में यदि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रही है तो तुलसी का पत्ता, साथ साथ में लौंग है, काली मिर्च है, अदरक है, दालचीनी, इन सबको मिक्स करके बॉईल करके आप ये काढ़ा बनाकर आप इंटेक करिए तो डेफिनेटली ये आपकी जो है जो इस समय होने वाली सर्दी खांसी को कम करने में मददगार होगा। विटामिन सी वाली चीज़ों को आप अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करिए, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये हमारी जो होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये हमारे लिए मददगार होता है। जैसा आपने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा कि एसिडिटी को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, तो देखिए किचन में भी ऐसी कई चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम उपयोग करके हमारी एसिडिटी की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छी आपको रेमेडी बताना चाहूँगी। तो सबसे पहली बात है, आप क्या करिए, मेथी दाना, अजवाइन, सौंफ और इसमें आप हींग का भी उपयोग कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को इक्वल अमाउंट में, हींग थोड़ी कम लेंगे, सबको इक्वल अमाउंट में लेकर आप रोस्ट करके पाउडर बना लीजिए। सुबह को कुनकुने पानी के साथ में यदि आप ये इंटेक करते हैं और रात को सोते वक्त आप कुनकुने पानी के साथ यदि इसका इंटेक करते हैं तो डेफिनेटली आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना फूड पैटर्न चेंज करिए, रात का खाना बिल्कुल भी गरिष्ठ मत खाइए। रात को उठकर भी यदि आपको जैसे बहुत ज़्यादा मंचिंग हो रही है तो उस समय आप मखाने जैसी चीज़ें खा सकते हैं या कुछ आप फ्रूट्स खा सकते हैं, परंतु उस समय कभी आप पिज्ज़ा, बर्गर जैसी चीज़ों का इंटेक मत करिए, अदरवाइज नेक्स्ट डे जो है आपको डेफिनेटली एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जी मैम, अभी आपने कहा कि काढ़े का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो एक साथ बहुत सारा काढ़ा बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये दिन में कई बार हम पी सकते हैं। तो ये काढ़ा को हमें तुरंत बनाकर पीना चाहिए या इसको हम कब तक स्टोर कर सकते हैं? देखिए, काढ़ा बनाने के बाद दिन का यदि आपने क्वांटिटी बना ली ज्यादा तो 2 बार से ज्यादा, 2 दिन, 1 दिन से ज्यादा आप उपयोग मत लाइए, क्योंकि हम जब बार बार गर्म करते हैं तो उसमें पाए जाने वाले, उसमें एक्चुअली जो भी आइटम यूज कर रहे हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो 2-3 बार गर्म करने के बाद में उसकी जो एक्चुअल उसका जो कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगता है और आप बार बार उसको यदि पतला कर कर बनाएंगे तो जो एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो इफेक्ट पड़ना है वो उसका नहीं होगा।
जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं हेल्थ गुरु और हमारे साथ है डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव, डाइटिशियन। और अब हम उनसे जानते हैं कि हम जो आजकल चर्चा में बहुत सुनते हैं ना, मेटाबॉलिक सिस्टम के बारे में, ओबेसिटी के बारे में, तो ओबेसिटी को कैसे कम किया जाए, इस पर पहला सवाल कर लेते हैं। तो बताइए मैम कि कैसे हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, हम जब विंटर के सीजन में बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, एक्स्ट्रा हम कैलोरीज का इंटेक करने लगते हैं, तो हमारी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है और हम अपने BMI को लेकर बहुत ज़्यादा स्केयर्ड हो जाते हैं। नॉर्मली आपका 18.5 से लेकर 24.9 के बीच का यदि BMI है, मेटाबॉलिक रेट रहती है, मतलब आपका BMI रहता है, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब यू आर इन ए नॉर्मल BMI। बट जैसे जैसे ये बढ़ने लगता है, विंटर में ये हम स्केल हमारा आगे बढ़ने लगता है, तो इस बात का हमें इस समय ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो दिन भर का शेड्यूल है वो प्रॉपर हो। सबसे पहली बात है, हमें 3 मील्स कभी भी स्किप नहीं करने हैं। आप अपना ब्रेकफास्ट बहुत लाइट रखिए। ओबेसिटी को लेकर यदि परेशान है तो आप अपनी डाइट में ओट्स को, ब्राउन ब्रेड को, साथ ही साथ में आप स्प्राउट्स को, मूंग को जैसी चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आप बिल्कुल कुछ चीज़ें मतलब जो है लेनी ही लेनी है। आप इस सीजन में भी कोकोनट वाटर बिल्कुल ले सकते हैं, बटर मिल्क का भी आप इंटेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप जैसे जितने सीड्स होते हैं ना, जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स, इनको आप अपनी डाइट में जरूर सम्मिलित करिए। एंटीऑक्सीडेंट है ये, आपको इस सीजन में होने वाली प्रॉब्लम से बचाने के साथ साथ में ये आपके लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहेंगे। लंच जो है आपका, उसमें कोशिश करिए कि आप जैसे किनोआ या ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन जैसे ज्वार, बाजरा जैसी चीज़ों को सम्मिलित करें। मल्टीग्रेन वाला दलिया भी आप अपनी डाइट में रख सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आप ज़रूर उपयोग करिए। दही आप ज़रूर से, नॉर्मली लोगों को लगता है कि विंटर में हम दही ना खाएं, तो दही जो है हमारी ये बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है, तो इनको आप अपनी डाइट में ज़रूर से सम्मिलित करें। शाम के समय में आप रोस्टेड चने या मखाने खा सकते हैं। रात का खाना आप अपना लाइट रखिए, जैसे कि जैसे दालों के सूप है, बॉइल्ड वेजिटेबल है, इन चीज़ों को सम्मिलित करिए। स्किम्ड मिल्क आप ज़रूर से लीजिए, दूध ज़रूर से सम्मिलित करिए। और रात को सोते वक्त और सुबह सो के उठने के बाद में आप अपनी डाइट में एक कम से कम मॉर्निंग एंड नाइट ड्रिंक रखिए, जो कि आपकी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। टी कॉफ़ी का इंटेक बिल्कुल बंद कर दीजिए। यदि टी कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा आप हैबिचुएटेड हैं विंटर की मांग को लेकर, तो आप बिना शक्कर की चाय या कॉफ़ी का इंटेक कर सकते हैं। जी मैम, एक और सवाल मन में उठा है कि आमतौर पर डाइट को लेकर थोड़े से लोग कॉन्शियस तो हुए हैं। आफ्टर कोविड ये देखा गया है कि लोगों ने अपने डाइट प्लान पर फोकस तो किया है। यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू एज, डाइट प्लान हमारा क्या होना चाहिए विंटर के हिसाब से, तो आपका क्या सजेशन होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे उम्र की तरह बात करें तो बच्चों के लिए या जो टीनेजर्स हैं, उनकी डाइट में भी हम वो सारी चीज़ों को सम्मिलित करें जो कि उनको इस मौसम में जो है बीमारी से दूर रखें। ड्राई फ्रूट्स उनकी डाइट में जरूर रखिए, जैसे आलमंड्स है, वॉलनट है, अंजीर को जरूर से उनकी डाइट में सम्मिलित करें। किशमिश को रात को भिगाकर बच्चों को दीजिए ताकि उनका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा बना रहे। उनको सूप आप दे सकते हैं। साथ में उनको जो जैसे बच्चे यदि स्कूल जाने वाले हैं तो टिफिन में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। लाइक आप उनको जैसे कि रागी की इडली है, सूजी की इडली है, इन चीज़ों को उनकी आप रखिए। उनको आप डिफरेंट वेरियस टाइप के आप सैंडविचेस दे सकते हैं। लंच में भी कोशिश करिए कि वो एक कंप्लीट फूड बच्चा आपका ले, ताकि जो है इस मौसम की प्रॉब्लम से बचा रहे आपका बच्चा। विटामिन, उनको फ्रूट्स बिल्कुल 2 सर्विंग आपने देनी है, एक सुबह को और एक शाम को। रात का खाना उनका भी लाइट रखिए। और जैसे जैसे हम एक एडल्ट्स की बात करें तो यदि आपको कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंगली आपके वर्क के टाइप, जैसे सिडेंट्री, मॉडरेट और आपके हैवी वर्कर, आप किस कैटेगरी को फॉलो करते हैं, मेल है फीमेल है, अपनी कैलोरीज को काउंट करके साथ साथ में प्रोटीन की मात्रा को ध्यान में रखकर डाइट लेंगे। और ओल्ड्स के साथ में इस सीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती, तो उनको गर्म तासीर की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उनकी डाइट में सम्मिलित करिए। दालें हैं, गरम गरम सूप उनको दे सकते हैं। मल्टीग्रेन वाला दलिया आप उनको दीजिए ताकि उनके गट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ में उनको भी आप दिन भर में गरम कुनकुना पानी दें ताकि इस मौसम के मार से वो बचे रहें। उनकी भी डाइट में जैसे फ्रूट्स है, जैसे विटामिन सी वाले फ्रूट्स हैं, पपीता को भी आप ज़रूर सम्मिलित करिए। विटामिन ए वाली जितनी
जितनी बीटा कैरोटीन वाली चीजें हैं, जैसे कि गाजर को उनकी डाइट में सम्मिलित करिए। गाजर तो वैसे सभी को खाना चाहिए। एप्पल को आप सम्मिलित करिए। जितने मौसमी फल हैं ये सभी एज ग्रुप में खाने बहुत जरूरी है। जी, अपकमिंग मदर्स के लिए भी आपके क्या सजेशन है? इस मौसम में सर्दी खांसी का भी एक भय बना रहता है, फिर उसमें हमें मेडिसिन भी लेना होता है, ऐसे में हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो अपकमिंग मदर्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको हम लोग ट्राइमेंस्टर वाइज डाइट करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेंस्टर। सबसे ज्यादा परेशानी तब उनके साथ आती है क्योंकि उन्हें हमें गर्म तासीर की चीजें नहीं देनी होती, स्पाइसेस हम नहीं दे सकते, अदरक लहसुन जैसी चीजें या खड़े मसाले, और उनको सर्दी खांसी हो रही है। तो उस कंडीशन में उनको अपनी डाइट में जो भी चीजें जो बाई नेचर टेम्परेचर वाइज गर्म है वो अपनी डाइट में सम्मिलित करनी चाहिए। जैसे सूप ले रहे हैं तो गरम गरम सूप वो ले सकते हैं, दाल गरम ले सकते हैं, दलिया जैसी चीजों को वो अपनी डाइट में सम्मिलित करें, और कुनकुना पानी बिल्कुल वो इंटेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ट्राइमेंस्टर वाइज जो है उनकी डाइट होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट ट्राइमेंस्टर में जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे सेकेंड ट्राइमेंस्टर में हमें थोड़ी कैलोरीज और प्रोटीन बढ़ाना होता है, और जैसे ही थर्ड ट्राइमेंस्टर आता है तो उस समय भी हमें उनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो है, उनको जैसे कि हमें प्रोटीन एक्स्ट्रा देना होता है, लगभग उनको 21 ग्राम उनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से देना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। गर्म दूध भी वो पी सकते हैं, पर गर्म तासीर की चीज़ें जो हैं उनको वो अवॉइड करें। जी, इस मौसम में कैसे खुद को स्वस्थ रखा जाए, इस पर आपने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में हमसे बातें साझा की। आपके लिए आपने जो सजेशंस दिए हैं निश्चित रूप से उससे दर्शकों को काफ़ी लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज हेल्थ गुरु में जितने भी टिप्स हमारे एक्सपर्ट ने आप तक पहुँचाए हैं उसको आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। फिर किसी और विषय में होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।